दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय सांवरिया सेठ कैसे हैं? आप सभी स्वागत करता हूं। दोस्तों, खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। हो जाओ सावधान, आपकी जिंदगी में वह मौका आने वाला है जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे। दोस्तों, भूल कर भी यह गलती मत करना, वरना यह मौका एक बार यदि आपके हाथों से चला गया तो दोबारा वापस नहीं आने वाला। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आ रही है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे में जिंदगी आपको बहुत ही शानदार मौका देने वाली है, और ऐसा मौका केवल किस्मत वाले लोगों को ही मिल पाता है। इसीलिए ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना। दोस्तों, आपका जो दुश्मन है वह आपकी जिंदगी बर्बाद करने के बारे में सोच रहा है। दुश्मन आपको अपने जाल में फंसाना चाहता है। आपका दुश्मन आपके आसपास ही घूमता है और वह आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहा है। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह 3 कम कर लिए तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ समय हो जाएगा, और सच्चाई सुनकर बेटा तुम्हारी भी होश उड़ जाएंगे। आपको यह जानकारी बता दे कि आज की इस वीडियो को अकेले में देखना, क्योंकि एक बहुत बड़ी महान शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है। एक बहुत ही दिव्य शक्ति का आपके घर में आगमन हो चुका है, और यह दिव्य शक्ति पूरी तरीके से आसनक्की है। जिंदगी बदल कर रख देगी। या दिव्य शक्ति आपके घर में आती जाती रहती है। आपके घर में इनका बसेरा बना हुआ है। बोलकर भी कभी इनका अपमान मत करना, क्योंकि यदि यह दिव्य शक्ति आपसे नाराज हो गई तो आपके घर की सारी खुशियां बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना। दोस्तों, हम जानते हैं पहले भी आपके जीवन पर बहुत बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन अब आपके सारे संकटों का अंत होने वाला है। परमात्मा ने 3 ऐसे संकेत दे दिए हैं जो आपकी पूरी जिंदगी अब बदल सकते हैं। खुशियों का समय दोस्तों आपके जीवन में आ चुका है। तुम बस भूल कर भी यहां गलती मत करना। आज की यह सारी जानकारी, पूरी वीडियो आपको ज्योतिषी गणना के आधार पर बता रहा हूं, और यह जानकारी सुनने के बाद आपका जीवन भी बुरी तरीके से बदल सकता है। दोस्तों, 5 संकेत स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। आपने बहुत सारी मुसीबतें अच्छी हैं, लेकिन अब सारी मुसीबत दूर होने वाली है। दोस्तों, आने वाले सब अगले 24 घंटे में आपके जीवन में आपको वह खुशी मिलने वाली है जिसके लिए आप बहुत परेशान हुए। लेकिन बेटा, यह एक व्यक्ति आपकी खुशियों से बहुत ज्यादा जल रहा है। इसीलिए यह व्यक्ति आपकी सारी खुशियों का सत्यानाश करना चाहता है। बेटा, आज मैं तुम्हें इस दुश्मन का नाम बताकर रहूंगा, और मैं तुम्हें पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर किस प्रकार से यह दुश्मन आपकी खुशियों में जहर घोल रहा है। यह कोई और नहीं है, यह आपके आसपास ही रहता है, आपके अपनों के बीच ही रहता है, और आपके अमंज्ञातन के ही आपसे दूर ले जा रहा है। दोस्तों, मेरी बात को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। आज मैं आपको बहुत बड़ा रहस्य बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आप पूरी तरीके से पागल हो जाओगे। बहुत ही खुशनसीब होगा वह व्यक्ति जो मेरी बात को ध्यान से समझ लेगा। देखिए दोस्तों, आपको अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपके भाग्य है जीवन में आपने क्या गलती करी है, आपकी आखिर कौन सी कमजोरी है, किन बातों को आपको सुधारना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। यह चीज आपको कोई नहीं पता, और आज मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो आज तक आपसे छुपाई गई, जो बातें आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। और जब आपके सामने यह बातें आएगी तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, जब आपके आसपास कोई ना हो, पूरा घर खाली हो, तभी ध्यान से इस वीडियो को देखना। दुश्मन को कानों कान इस सच्चाई की बिल्कुल खबर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आपका जो शत्रु है, आपका जो दुश्मन है, वह चारों तरफ से आपके ऊपर षड्यंत्र बनाने की तैयारी कर रहा है। दुश्मन चारों ओर से आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, और दुश्मन केवल यही चाहता है कि आप जिंदगी भर दुखी रहे, आपकी जिंदगी में कभी कोई खुशी ना आए। इसीलिए बेटा, मैं आज बहुत बड़ा सच आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी बिना देर किए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।
जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिखिए। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम हमें लिखकर जरूर भेजना। हम एक विशेष हवन कर रहे हैं जिसमें हम आपके नाम की आहुति डालेंगे, ताकि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी संकट है, आपके जीवन में किसी प्रकार की भी कोई भी मुसीबत है, तो उसे हवन में जब आपका नाम की आहुति डालेगी तो आपके जीवन के सारे संकट, आपकी जीवन की सारी मुसीबत अपने आप दूर हो जाएगी। इसलिए एक बार सच्चे मन से कमेंट में जय मां भद्रकाली जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखना। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देगी। दोस्तों, यदि आपने भी यह गलती कर दी तो आपके ऊपर बहुत बड़ा दुख आ सकता है, जो आपकी सारी योजनाओं को असफल कर देगा। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको एक कथा तो एक राय है, बहुत बड़ा सत्य बताने वाला हूं। इसीलिए थोड़ा समय निकालकर मेरी बातों को समझ लेना, और परमात्मा आपको जो संकेत दे रहे हैं उन संकेतों को भी भूलकर भी नजरअंदाज मत करना। दोस्तों, यह रहस्य पिछले कई सालों से आपसे छुपाया गया है, लेकिन एक देवी देवता ऐसे हैं जो हर कदम पर आपकी रक्षा कर रहे हैं। कई बार तो आपको मरते मरते मौत के मुंह से भी निकाल कर लाए हैं यह देवी देवता, और यह आपको बहुत बड़े संकेत देते हैं। और यदि समय रहते अपने इन संकेतों को समझ लिया तो दोस्तों, आपके जीवन के सभी दुखों का अंत हो सकता है, क्योंकि परमात्मा यह संकेत केवल और केवल आपको दे रहे हैं। यदि दोस्तों आप धनवान बनना चाहते हो तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना। यह बातें आपको बहुत धनवान बन सकती है। दोस्तों, संकट अब बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। आपके जीवन के सारे संकटों का अब अंत होने वाला है। आपने जिन खुशियों का सपना देखा है, जो खुशियां अभी तक आपको मिल नहीं पा रही थीं, अब वह सारी खुशियां आपके हिस्से में आने वाली है। और यह सच्चाई सुनकर दोस्तों, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से अपने अपने जीवन में बहुत सारे काम करने की कोशिश करी, लेकिन आपके कई सारे कामों में बहुत सारी रुकावटें आ रही थीं। आपके बनते बनते काम बहुत ज्यादा बिगड़ रहे थे, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी, आपने कभी हिम्मत नहीं तोड़ी, और अब आपको इन्हें सब की चीजों का फल मिलने वाला है। जिस काम को करने का आप सालों से प्रयास कर रहे थे, जिन चीजों के लिए आप तरस रहे थे, अब वह सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यह पता थे 3 गलतियां भूल कर भी मत करना। पहले गलती दोस्तों, आप अपने जीवन में जो बार बार करते हैं, सबसे पहली गलती दोस्तों यहां की आप अपनी खुशियों का दंडोरा समय से पहले ना पीते। जी हां दोस्तों, जब तक आप किसी काम को करने की योजना बना रहे हो और आपका वह काम जब तक पूरा ना हो जाए, तब तक आप भूल कर भी अपने उसे काम के बारे में किसी को ना बताएं, किसी को यह डिंडोरी ना पीते कि मैं ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, आज मैंने यह योजना बनाई, या फिर मैं कल वह करने वाला हूं। इस प्रकार की योजना किसी के भी सामने ना बनाएं, वरना दोस्तों आपका जो दुश्मन है, जो आपके शत्रु है, उन लोगों को आपकी सारी सच्चाई पता चल जाएगी, और फिर वह लोग आपको बर्बाद करने के लिए नहीं चलेंगे। और दोस्तों, आप फिर उन 4 को समझ नहीं पाते, इसलिए बोलकर भी अपनी खुशियों का दंडोरा समय से पहले आपको नहीं पिटना है, वरना आपकी सारी खुशियां पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। देखिए दोस्तों, यह समय आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटे में जिंदगी आपको बहुत बड़े मौके भी देने वाली है, बहुत बड़े अवसर भी देने वाली है। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि इन मौकों को किस प्रकार से अपनाना है, तय है आंखों को किस प्रकार से बुलाना है, यह सारी चीज आपको समझनी होगी। मौके तो दोस्तों आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, लेकिन आपको अपने अंदर से घमंड निकालकर, अपने गेनपन अंदर से जलन की भावना निकालकर मौकों को अपनाना होगा और उन अवसरों पर काम करना होगा। दूसरों की तरक्की देखकर दोस्तों आपको बिल्कुल भी जला नहीं है कि कोई यदि की आपसे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और कोई यदि आपसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, तो ऐसा ना सोचे कि मैं भी उसे प्रकार का काम करूंगा। दोस्तों, अपने इंसान के लिए सफलता जरूर देखी है, लेकिन आपने उसके पैरों के छाले नहीं देखे, आपने उसके पैरों के दुख नहीं देखे कि वह कितनी मेहनती है, कर और कितना दुख देखकर यहां तक आया है।
इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई यदि तेजी से आगे बढ़ रहा है तो इसके लिए उसने बहुत योजना भी बनाई है और इसके लिए उसने बहुत मेहनत भी करी है और तब जाकर वह इस सफलता पर पहुंच पाया है। दोस्तों, जिंदगी अगले 24 घंटे में आपको बहुत अच्छे मौके देने वाली है, लेकिन आपको दोनों हाथों से उन मौकों को स्वीकार करना होगा। आपको दोनों हाथों से उन मेकों को अपनाना होगा, तब जाकर आप उन पर सही तरीके से अमल कर सकोगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दे, यह जो 24 घंटे हैं इनमें पारिवारिक मतभेद थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन यदि शांति से बैठकर समझदारी के साथ आप चीजों को सुधारने पर ध्यान दोगे तो सारे मतभेद बड़ी आसानी से सुलझ जाएंगे। आपको बस दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि जीवन में यदि किसी प्रकार का भी कोई भी दुख आता है तो शांति से बैठकर विचार आपको करना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें और ऐसा ना सोचे कि मैं तो केवल यही करूंगा या फिर मैं केवल वही करूंगा। दोस्तों, आपको जो काम करने का मौका मिल रहा है, जो काम करने का आपका अवसर मिल रहा है, उसे अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लीजिए। देखिए, कभी भी आप जल्दबाजी में बड़े काम को पूरा नहीं कर सकोगे। आपको हमेशा शुरुआत छोटे कामों से करनी होगी। धीरे धीरे कर कर ही आप आगे बढ़ सकोगे। छोटे छोटे काम से यदि आप शुरुआत करोगे तब जाकर आप बड़े काम आसानी से पूरा कर सकोगे। यह समय दोस्तों नए नए कामों की शुरुआत करने के लिए अच्छा समय है, लेकिन आपको अपना हर काम सोच समझकर करना होगा। जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसे समझदारी के साथ सोच समझकर करिए। देखिए, किस्मत आपको बार बार मौका नहीं देगी, यह बात तो आप भी बहुत अच्छे से थी जानते हैं। इसीलिए आपको जो भी मौका मिले उसे दोनों हाथों से अपना लीजिए। दोस्तों, अब हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो यदि आपने अपनी जिंदगी में एक बार पाली के भी कर लिया तो आपको वह खुशियां मिल सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखों का सामना कर रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारे संकट आ रहे हैं, लेकिन चाहकर भी आप किसी से अपना दुख नहीं बांट पा रहे। कोई भी आपके दुख को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई भी आपके संकटों को कम नहीं करवा पा रहा। लेकिन दोस्तों, आपको यह बात समझ नहीं होगी कि यह जो समय है, यह समय आपके लिए एक यादगार समय बन सकता है। आपको आने वाले अगले दिन 24 घंटे में बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने शब्दों से किसी के मन को ठेस ना हो चाहे। जी हाँ दोस्तों, देखिए, शब्दों में बहुत ताकत होती है। कोई भी शब्द बोलने से पहले आपको सोमवार विचार करना है और विचार यही करना है कि क्या यदि कोई अन्य व्यक्ति आपको इस प्रकार के शब्द बोले तो आपको कैसा लगेगा। यदि आपको वह शब्द सुनकर बुरा लगे तो आप भी ऐसे शब्द अपने मुख से किसी को ना भूले जिससे कि किसी का दिल दुखे या किसी को बुरा लगे। देखिए, इंसान को हमेशा अपने कर्मों का ही फल मिलता है। आपके शब्दों से कुछ नहीं होना जाना है। इंसान जैसे कर्म जीवन में करता है उसे इस कर्मों का फल मिलता है। यदि आपने अच्छे कर्म करे होंगे तो आप जीवन में कितना ही गलत से गलत निर्णय, गलत से गलत फैसला क्यों ना ले लें, लेकिन आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलकर रहेगा। चाहे आप जीवन में कितनी ही गलतियां कर दें, लेकिन परमात्मा कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि आपने कभी कुछ गलत कम नहीं करेंगे। इसीलिए भी आपके साथ अच्छा कर कर ही रहेंगे। दोस्तों, बस आपको सही समय का इंतजार करना है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपको काम के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यदि आप बहुत समय से नौकरी कर रहे हैं, जब कर रहे हैं और आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आपकी तरक्की नहीं हो रही, तो दोस्तों आपको आने वाले आज से अगले 5 सोमवार तक सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश करना है। जी हाँ दोस्तों, अगले 5 सोमवार सच्चे मन से महादेव की भक्ति करिए, महादेव की पूजा पाठ करिए। फिर देखिए महादेव आपकी झोली में कितनी सारी खुशियां भर देते हैं। दोस्तों, यदि आपकी जीवन में किसी प्रकार का कोई भी दुख है तो आपको अन्य दान करना
चाहिए किसी बुकी को खाना खिलाए, या फिर आपके गले मोहल्ले में कोई गए, या कोई कुत्ता भूख प्यास आपको नजर आ जाए, तो आप उसे रोटी खिला सकते हैं, आप उसे पानी पिला सकते हैं। देखिए, गर्मियों का यह मौसम है। यदि आप किसी का पेट भरेंगे तो आपका भी पेट अवश्य भर आएगा और आपके जीवन में आने वाले सारे संकट अपने आप दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं वह मुसीबतें भी अपने आप काम होने लगेगी। इन 24 घंटे में दोस्तों, आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम करने के बाद भी आपके कुछ काम पूरे ना हो पाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आपके कुछ काम अटक सकते हैं या कुछ काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको निराश नहीं होना है। यदि कोई काम अटक जाए या फिर यदि कोई काम रुक जाए तो बस सच्चे मन से मेहनत करिए। आपको अपने कामों में सफलता अवश्य मिलेगी। आपको अपने कामों में अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। बस आपको रुकना नहीं है। देखिए, हर और चीज जीवन का हिस्सा है। कभी आपके काम बनेंगे तो कभी आपके काम बिगड़ेंगे, कभी सफलता मिलेगी तो कभी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन जीवन में सफल केवल वही व्यक्ति होगा जो सच्चे मन से मेहनत करेगा और जो दिल से मेहनत कर कर आगे बढ़ेगा। सफलता उसके कदमों में जरूर आएगी। इसीलिए दोस्तों, आपको हमेशा सच्चे मन से मेहनत करने की कोशिश करना है। दूसरों के बारे में नहीं सोचा है, यह नहीं देखना है कि यह वह कर रहा है तो मैं भी वैसे ही करूं। दोस्तों, आपके अंदर जो भी कल है, आपका जो भी मजबूत पक्ष है, आप उसे पर मेहनत करना शुरू करिए। फिर देखिए सफलता किस प्रकार से आपके कदमों में आती है। जो लोग अपना नया व्यापार शुरू कर रहे हैं और उन्हें डर लग रहा है कि उनका काम पूरा हो गया, नहीं होगा, उनके व्यापार में उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस प्रकार के नकारात्मक विचार यदि मन में आ रहे हैं तो आपको लगातार 5 मंगलवार तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो हनुमान जी आपकी सारी खुशी आपकी झोली में भर देंगे और आपके सभी संकटों का अपने आप सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, इस समय में पैसों के मामलों में आपको सोच समझकर अपना निर्णय लेना है। यदि आप कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं, कहीं पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो आपको अपना हर फैसला समझदारी के साथ देना होगा। जल्दबाजी में आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको दुख दे सकता है। इसीलिए जो भी फैसला ले, जो भी निर्णय लिए, सोच समझ कर ले। किसी और के खाने में आकर या किसी अनजान व्यक्ति की बातें मानकर आपको अपना कोई निर्णय बदलना नहीं है और ना ही कोई निर्णय लेना है, क्योंकि दोस्तों, लोग आपको गलत रास्ते पर भेजने की कोशिश करेंगे, लोग आपका नाश्ता भड़काने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपको अपना खानदान सोच समझकर लेना है और जो हम आपको सही लगे, जो काम आपको अपने लिए उचित लगे, वह निर्णय आपको खुद लेना होगा। दूसरों की बातों में आकर, सो के भरोसे में आकर आप कोई भी फैसला ना ले, वरना आपके दोस्तों बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, यह जो 24 घंटे हैं, इनमें पैसों के मामलों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, पैसा कहीं फंसा हुआ है, बहुत लंबे समय से यदि आपका पैसा निकाल नहीं पा रहा था, तो आने वाले अगले दिन 24 घंटे में आपको अपना वहां रुका हुआ धन प्राप्ति होगा और आपका जो पैसा बहुत समय सेट का पड़ा था, वह पैसा आपके हाथ लगेगा। लेकिन उसमें से कुछ पैसा आपके दोस्तों, धर्म के काम में दान करना है। यह बात ध्यान रखिएगा। यदि आप अच्छे कामों में अपना पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा बढ़ाकर ही आपको मिलेगा और बहुत ज्यादा रूप में आपको प्राप्त होगा। इसीलिए जब भी कहीं पर पैसा लगा है तो सोच समझकर लगाए और थोड़ा बहुत पैसा धर्म के कर्म के काम पर लगाया था कि दोस्तों, आपको भी अच्छे परिणाम मिले और आगे आपका पैसा आपको बहुत ज्यादा दिलचस्प हो बढ़कर प्राप्त होने लगेगा। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, यदि आप 1 लाख रुपया कमाते हैं तो उसमें से Rs 5,000 आपको धर्म के काम पर लगाने हैं। या तो दोस्तों, आप किसी के गरीब का पेट भर दीजिए, या आपके पास कोई जानवर ऐसा है जो बहुत समय से भूखा है, जिसे सही से खाना नहीं मिल पा रहा, जो बहुत भूख प्यास रहता है, तो आप उसे जानवर का भी पेट भर सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों, जानवर की भूख भी मिट जाएगी और आपके जीवन में आने वाला संकट भी टल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, थोड़ा बहुत पैसा
धर्म के और कर्म के काम में भी आपको लगाना चाहिए। उसी से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और आने वाले संकट दोस्तों धीरे धीरे कर कर अपने आप टल जाएंगे।